धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, तब किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार के एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे। कहानी आज उस ऐसे शख्स की जिनके दौर में बिहार सबसे उन्नत राज्यों में से एक गिनती होती थी, जिनके कार्यकाल में बिहार में औद्योगिक की क्रांति आई, जिनके कार्यकाल में बिहार सबसे आगे निकला। शायद ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री इनसे ज़्यादा काम किया हो। दरअसल जिन्हें आज भी बिहार के लोग सामाजिक न्याय के पुरोधा, आधुनिक बिहार के शिल्पकार, बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नाम से जानती है। दरअसल 15 वर्षों का कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 के कार्यकाल में अब तक जितने काम किए गए थे, शायद बिहार के लोग आज भी याद करते हैं। दरअसल आपको बता दें, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो परिवारवाद के खिलाफ शुरू से रहे। दरअसल उनके जीते जिंदगी उनके बेटे कभी भी राजनीति में ना आए। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू, जिन्हें लोग बिहार केसरी, आधुनिक बिहार के शिल्पकार, सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम से आज भी जानते हैं। आज उनका जयंती है और इस मौके पर सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। दरअसल उस वक्त की हम बात करेंगे, सबसे पहले जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके दौर में, उनके कार्यकाल के दौरान बिहार सबसे अग्रणी राज्यों में से एक गिनती होती थी। चूंकि उस वक्त में बिहार में औद्योगिक की क्रांति आई थी, उस वक्त में कई बड़े काम किए गए, जिसमें देश की पहली रिफाइनरी ऑयल लगाया गया, साथ ही साथ देश का पहला कारखाना सिरदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना, भारी उद्योग निगम एससी हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड बड़हरा, देश का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार, भागलपुर, रांची, कई विश्वविद्यालय उनके द्वारा निर्माण कराए गए। शायद यही बड़ी वजह है कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में। देखिए, श्रीकृष्ण सिंह एक ऐसे नेता जिन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म किया, और ऐसे में जब 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान वह कितना रुपए कमाए, वह सोचकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल आज के वक्त में कई मुख्यमंत्री आपने देखे होंगे, लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में हैं, लेकिन उनका वेतन काफ़ी हजारों लाखों रुपए होंगे। लेकिन उस वक्त में जब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हुआ करते थे, जब उनका निधन हुआ तो उनकी तिजोरी खोली गई थी, तो केवल उनके तिजोरी से 24,500 रुपये मिले थे, जिसमें एक लिफाफे में 20,000 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए थे, दूसरे में 3,000 मुनीज की बेटी शादी के लिए, तीसरे में 1,000 जो महेश, ऐसे कर करके कई रुपए एक तिजोरी से निकले थे। कुल 24,500 रुपये निकले थे। एक वक्त एक और कहानी अब बता देते हैं उनके बारे में हम आपको। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चुनाव लड़े थे बरबीघा विधानसभा सीट से, जब वो चुनाव लड़े तो उनके जो सहयोगी हुआ करते थे, कार्यकर्ता, वह लगातार क्षेत्र में जाते, वोट मांगने के लिए जनता के पास जाते थे। लेकिन जब वो कार्यकर्ता श्री कृष्ण बाबू बिहार केसरी के पास गए, उनसे बातचीत किए कि अगर आप क्षेत्र में नहीं जाइएगा तो वोट कैसे कोई देगा, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो लोग हमारे काम को देखे, जो लोग हमें नेता मानते हैं, वो हमें वोट देंगे। तो सीधे तौर पर वह चुनाव जीत कर आए थे उस सीट से। देखिए, आज भी दुनिया, आज भी लोग, बिहार के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार को काफ़ी आगे बढ़ाया। हालांकि बिहार आज कहाँ है या आज के लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उनके दौर में बिहार कितना कुछ आगे बढ़ा ये सभी को पता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द बिहारी टॉप देखते रहे। धन्यवाद।